नमस्कार, आप मुझे देखना स्टार्ट कर चुके हैं जीनियस विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज से पटवारी भर्ती की एग्ज़ाम के लगभग 4 महीने बचे हुए हैं। 4 महीने में कुछ 2-4 दिन एक्स्ट्रा होंगे, जैसा कि आप सभी को पता है। अगर आपने कैलेंडर नहीं देखा है, तो मैं आपको बता देता हूँ। 10 और 11 मई को पटवारी भर्ती का एग्ज़ाम होने जा रहा है। जो लोग अभी तक इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि नोटिफ़िकेशन तो आया ही नहीं है, एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, कब तक नोटिफ़िकेशन आएगा आएगा। तो दोस्त, नोटिफ़िकेशन बहुत ही जल्दी हमें देखने को मिल जाएगा। आप ये मत सोचिए कि अगर जनवरी में नोटिफ़िकेशन आता है तो मई में एग्ज़ाम हो जाएगा क्या? आपको काफ़ी टाइम से बोर्ड की तरफ से भी, अध्यक्ष साहब की तरफ से भी ये ट्वीट्स बार-बार आपको मिल रहे हैं कि पटवारी की भर्ती जल्दी आने वाली है, जल्दी ही नोटिफ़िकेशन हमें मिलने वाला है। तो आपको अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना चाहिए। ये चीज़ नहीं सोचनी कि भाई जनवरी में नोटिफ़िकेशन आएगा तो क्या मई में एग्ज़ाम हो पाएगा? क्योंकि बोर्ड का कैलेंडर पूरा शेड्यूल्ड है और उसी शेड्यूल के अनुसार सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट होने हैं। तो इस चीज़ को आप अपने दिमाग में रखिएगा, क्योंकि अगर आप अभी देखेंगे तो फरवरी में रीट का एग्ज़ाम होना है और रीट के फॉर्म अभी जनवरी में चल रहे हैं। तो अगर 1 महीने में रीट का एग्ज़ाम करवाया जा सकता है, तो अभी 4 महीने पटवारी के एग्ज़ाम में हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। और 10 मई को ये एग्ज़ाम हमें देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से इन 4 महीनों को लेकर के चलें। ये 40 डेज़ इधर गलत लिख दिए हैं। 4 महीने आपके 120 डेज़ के 120 डेज़ आपके बचे हुए हैं। 4 महीने में किस तरीके से हम सारी चीज़ों को कवर करते हुए चलें। तो इस वीडियो में हम 2 तरीके के कैंडिडेट्स पर बात करेंगे, जो बिल्कुल बिगिनर हैं इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के सिनेरियो में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के इस माहौल में बिल्कुल बिगिनर हैं, उनके लिए बात करेंगे। और उन कैंडिडेट्स के लिए बात करेंगे जो पिछले कई सारे एग्ज़ाम्स अधीनस्थ बोर्ड के दे चुके हैं, पिछले 1-2 सालों से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी हम बात करने वाले हैं। पहले कैंडिडेट्स जो बिल्कुल बिगिनर हैं, हालाँकि मैं किसी को भी बिल्कुल बिगिनर नहीं मानता हूँ, क्योंकि अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए अपने आप को क्वालीफ़ाई मानते हैं, तो कहीं न कहीं आप सीईटी एग्ज़ाम पास करके ही इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे। तो सीईटी के लिए आपने पढ़ाई करी ही होगी, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं कई स्टूडेंट्स इस तरीके के हो सकते हैं कि भाई मैंने तो तुक्के में दिया था और मेरे को कुछ नहीं आता, सीईटी दिया था तब पढ़ा था, अब सब कुछ भूल गया, अब नहीं आता मेरे को कुछ, सब गायब है। तो उन कैंडिडेट्स को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर ओनली आपके पास 4 महीने बचे हुए हैं और 4 महीने में इतनी सारी चीज़ों को कवर करना बहुत ईज़ी चीज़ नहीं है। तो ये चीज़ बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिएगा कि थोड़ा-सा पढ़ के काम हो जाएगा और बाद में पढ़ लूँगा तब काम हो जाएगा, नोटिफ़िकेशन आ जाएगा उसके बाद कोर्स ले लूँगा। तो ये चीज़ें दिमाग से निकाल देना। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, आप इस कैटेगरी में आते हो कि भाई मेरा सब कुछ साफ़ हो चुका है, सीईटी तो मैं ऐसे ही पास हो गया। तो आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। अभी से, आज से ही नोटिफ़िकेशन नहीं आया, लेकिन पुरानी जो वैकेंसी हुई थी 2021 के अंदर जो एग्ज़ाम हुआ था, उसका सिलेबस आपके पास नहीं है, तो साइट से डाउनलोड कर लेना, या फिर टेलीग्राम का लिंक मैंने दे रखा है, उसमें आज फिर से डाल दूँगा। तो उस पे जा कर के और आज ही सारे सिलेबस को देख कर के और आज से ही पढ़ाई करना चालू कर दो। अगर आपका सब कुछ गायब हो रखा है, सब कुछ उड़ा हुआ है, तो आज से ही तैयारी चालू कर दो और बहुत तैयारी करने की ज़रूरत है, बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट अगर आप सिलेबस को देखेंगे तो आपसे हर चीज़ पूछी जा रही है। आपसे साइंस, मैथ्स, रीज़निंग, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, राजस्थान जीके, इंडियन जीके, करंट अफ़ेयर, सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएगी और इतनी सारी चीज़ों को 4 महीने में कवर कर पा लेना बहुत ही मुश्किल टास्क होगा। हालाँकि अगर आप मेहनत करेंगे तो आप यहाँ तक पहुँच भी जाएँगे। मैं आपको इस तरीके से डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको इस चीज़ के लिए वो करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। क्योंकि 4 महीने में इन सारे सिलेबस को ही पूरा कर लेना मात्र सिलेक्शन की गारंटी नहीं देगा। सिलेक्शन की गारंटी आपको देगा जब आप सिलेबस को पूरा कर लेंगे, उसके बाद में 1-2 रिवीजन लगा लेंगे, कुछ टेस्ट सीरीज़ आप अटेम्प्ट कर लेंगे, तब जाकर के आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। मात्र सिलेबस को पूरा कर लेने मात्र से तो आपको ये भी पता नहीं रहेगा कि भाई मेरे को कितनी चीज़ें तो मैंने पढ़ ली है, कितनी भूल गया हूँ, कितना याद रहा है। तो आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है दोस्त, ठीक है? हालाँकि ऐसे कैंडिडेट्स बहुत कम होंगे जिनका सब कुछ गायब हो चुका है। पटवारी के कैंडिडेट्स हैं, पटवारी के एक्चुअल एस्पिरेंट हैं, जिनका पटवारी एग्ज़ाम टारगेट है, वो शायद अभी तक का इंतज़ार नहीं कर रहे होंगे। जैसा कि कल भी एक मेरे भाई ने दोस्त कमेंट किया था कि मैं पिछले 1 साल से
पटवारी का एग्ज़ाम का टारगेट लेकर के चल रहा हूँ और बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर रहा हूँ। और एग्ज़ाम में जो अभी मॉक टेस्ट वो दे रहे हैं, तो मॉक टेस्ट में 200, 210, 220 के आसपास स्कोर बन रहा है। तो काफ़ी अच्छा लगता है इस तरीके के कमेंट्स देख करके। उनको थोड़ी-सी और मेहनत करेंगे तो कहीं न कहीं वो 240, 250 तक पहुँच जाएँगे और मुझे लगता है कि फिर कहीं न कहीं वो एक सेफ ज़ोन में चल रहे होंगे। तो अ, ऐसे कैंडिडेट्स बहुत कम होंगे जिनका सब कुछ गायब हो रखा है। अब हम दूसरी तरह के कैंडिडेट्स पर बात कर रहे हैं, जिन्होंने सीईटी में थोड़ी बहुत पढ़ाई करी है या फिर जो पिछले और भी कुछ एग्ज़ाम्स दिए हैं, जिन्होंने एलडीसी दिया है या सीईटी थोड़ा-सा पढ़ के दिया है, पिछली पटवारी दी थी, वीडियो दिया था। तो इस तरीके के कैंडिडेट्स इस चैनल पर ज़्यादा जुड़े हुए हैं। मैं पर्सनली भी काफ़ी लोगों को जानता हूँ, इंटरैक्ट होता रहता है, तो इस तरीके के कैंडिडेट्स ज़्यादा जुड़े हुए हैं। उन लोगों के लिए हम बात कर रहे हैं। दोस्त, नया आपके लिए कुछ भी नहीं है। आपने इंडियन जीके आपने पढ़ी होगी, सीईटी के लिए पढ़ा होगा, राजस्थान जीके आप पढ़ ही रहे हैं, राजस्थान के एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो मैथ्स, रीज़निंग, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, नया आपके लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये चीज़ हो सकती है कि ये जो भी 5-7 पोर्शन है, 5-7 सब्जेक्ट्स हैं, इसमें से कुछ आपके बहुत वीक होंगे और कुछ आपके स्ट्रॉन्ग होंगे, जिनमें आप अपनी स्ट्रेंथ रखते हो, ठीक है? ऐसा हो सकता है। तो अभी फ़िलहाल क्या करना है आपने, अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मेरा तो सब कुछ सेम है, जितने क्वेश्चन मैं रीज़निंग में कर पाता हूँ, उतने ही मैं इंग्लिश में कर पाता हूँ, उतने ही राजस्थान जीके में कर पाता हूँ। एवरेज मेरा 60-70% बनता है, 60% के आस-पास बनता है, 50 बनता है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ये मेरी बिल्कुल वीक है, ये मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो उनके लिए अलग बात करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आप सबसे पहले उन सब्जेक्ट्स को निकाल लो जो आपके वीक हैंड्स हैं। उनको निकाल लो जो आपकी स्ट्रेंथ है। और इस महीने में जनवरी में कोशिश करिए कि जो आपके वीक हैंड्स हैं, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर जो भी, या राजस्थान जीके या मैथ्स हुआ, इन चीज़ों को इस जनवरी महीने में ख़त्म कर दो। बहुत डिटेल से पढ़ करके। और ऐसा नहीं है कि अगर आपको मैथ्स नहीं आती है तो पूरी मैथ्स नहीं आती है। आप थोड़ा-सा ढंग से बैठ कर के एनालिसिस करेंगे तो आप पाएँगे कि मैथ्स में भी आपको 2-4 टॉपिक ही नहीं आते हैं। पूरे 7, 8, 10 टॉपिक के आस-पास लग रहे होंगे, उसमें से 4-5 आपको आते हैं, 4-5 आपको नहीं आते होंगे। तो उन 4-5 पर ही मेहनत करने की ज़रूरत है और थोड़ा-सा डिटेल में पढ़ेंगे कहीं, जैसे यूट्यूब ट्यूटर से ले लो, आप किसी भी टीचर से ले लो ढंग की क्लास, या फिर उस टॉपिक के, जैसे मैथ्स हुआ तो उस टॉपिक के अगर आप 50-60 क्वेश्चन कर लेते हैं तो कहीं न कहीं उस टॉपिक पर एक स्ट्रेंथ बन जाती है, पकड़ बन जाती है। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि जो भी आपके वीक हैंड्स हैं उनको जनवरी में ख़त्म कर देंगे, मैं ऐसी आपसे उम्मीद रखता हूँ। उसके बाद में आप फरवरी से क्या करेंगे, आप अपना रिवीजन स्टार्ट कर देंगे और जो स्ट्रेंथ आपकी है उसको भी आप फरवरी से रिवीजन करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? अब जिन लोगों का सारा कुछ सेम है उनको क्या करने की ज़रूरत है, जो जो अपने वीक हैंड्स को जनवरी में कवर कर रहे हैं, वो फरवरी से रिवीजन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? और जिनका कोई वीक हैंड नहीं है, सारा कुछ वीक है, या फिर सारी कुछ में ऐसा लगता है कि भाई मेरा को तो सब कुछ बराबर-बराबर आता है, वो क्या कर सकते हैं, अभी से रिवीजन कर सकते हैं। रिवीजन के मैं आपको 2 तरीके बता रहा हूँ। रिवीजन करने के 2 तरीके आप लेकर के चल सकते हैं। एक तो जो आपके नोट्स हैं, वहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। ये बहुत बेसिक तरीका है कि आपको नोट से रिवीजन करना चाहिए। लेकिन कई बारी हमें रिवीजन करते टाइम इस चीज़ का एहसास नहीं होता है कि मेरी वीक चीज़ क्या है, कहाँ मैं लैग कर रहा हूँ। कई बारी ऐसा होता है कि किसी टॉपिक में ऐसा लगता है कि यार इस टॉपिक को मैंने कर लेना है। ये तो मेरी पकड़ है, मैं इसका क्वेश्चन गलत नहीं होने दूँगा। लेकिन टेस्ट देते हैं तो पता चलता है कि सारा कुछ हो गया, उसी टॉपिक का क्वेश्चन गलत हो गया। तो ये चीज़ ओनली नोट्स पढ़ने मात्र से हमें चीज़ें कवर नहीं होगी। तो मैं अब अपना बताता हूँ कि भाई आपको किस तरीके से आपको रिवीजन करना चाहिए। अब देखिए 4 महीने बचे हैं और एक्चुअल में ये 4 महीने आपके रिवीजन के ही होने चाहिए, क्योंकि आपने पहले थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, ठीक है? बिल्कुल नए आप नहीं हो, आपने हर टॉपिक कभी न कभी देखा होगा। तो अभी आपको ये करना चाहिए कि कहीं न कहीं से आपको टेस्ट अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। टेस्ट सीरीज़ आप कहीं न कहीं से भी, आप अभी आपने बाई नहीं कर रखी है तो आप कर लीजिए, जॉइन कर लीजिए। और मैं भी थोड़ा बहुत अपनी उस टेस्ट सीरीज़ के बारे में बता दूँगा। पहले लेकिन आप ये जान लीजिए कि टेस्ट सीरीज़ को अटेम्प्ट करने से किस तरीके से रिवीजन होगा। आपने क्या करना है कि मात्र वीक में 1 टेस्ट अटेम्प्ट करते हुए चलिए। वीक में 1 टेस्ट भी अटेम्प्ट करेंगे, इससे क्या होगा, 1 टेस्ट जैसे ही आपने अटेम्प्ट किया, इसके इसके बाद में इसको जैसे ही आप एनालिसिस करने जाओगे, ज
जब आप इसको एनालाइज करोगे तो एनालाइज करने पर आपको पता चलेगा कि यार आप 200 स्कोर कर रहे हो, 150 स्कोर कर रहे हो, तो वहाँ से आपको टॉपिक निकल करके आएंगे कि भाई मैंने राजस्थान जीके में कौन से क्वेश्चंस गलत किए हैं, कौन से टॉपिक के क्वेश्चंस गलत किए हैं। जैसे आपने संडे को टेस्ट अटेम्प्ट किया, मैं संडे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम भी एवरी संडे आपको टेस्ट देने वाले हैं। तो जैसे ही आपने संडे को टेस्ट अटेम्प्ट किया तो आप शाम को उसको एनालाइज कर रहे हो, उसमें ये चीज़ों को चेक कर रहे हो कि भाई कौन से टॉपिक के क्वेश्चंस मेरे से गलत हुए हैं, तो आप उनको नोट कर लोगे। भाई मेरे राजस्थान जीके में इस टेस्ट में ये 3 टॉपिक के क्वेश्चंस गलत हुए हैं, और मैथ्स में ये 4 टॉपिक के क्वेश्चंस गलत हुए हैं, इंग्लिश में 5 टॉपिक के क्वेश्चंस गलत हुए हैं, हिंदी में 2 टॉपिक के, कंप्यूटर में ऐसे। फिर क्या करोगे आप, इस वीक में जो भी अगला वीक आ रहा है सोमवार से शनिवार तक, उस वीक में आप पूरे इन टॉपिक्स का रिवीजन कर लो। इन टॉपिक्स को अपने इन नोट्स में से जा करके देख लो कि भाई मैंने क्या सोचा था और एक्चुअल में क्या होना चाहिए, क्या कंसेप्ट मैंने लगा करके क्वेश्चन को गलत किया है और एक्चुअल में क्या कंसेप्ट होना चाहिए। इन चीज़ों को आप ये कर लेंगे। इसके बाद में क्या करेंगे, जब आप नेक्स्ट वीक नेक्स्ट संडे दूसरा टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे होंगे, सेकंड टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, तो क्या होगा कि बहुत कम संभावनाएं हैं कि जो आपने ये टॉपिक्स रिवीजन किए थे उसका क्वेश्चन गलत हो जाए। बहुत कम संभावनाएं बनेगी, हो सकते हैं लेकिन संभावनाएं कम हो जाएगी कि आपने जो पहले टेस्ट में क्वेश्चन गलत किए थे उस टॉपिक के क्वेश्चंस को आप गलत नहीं करेंगे अगर आप एनालिसिस करके उस वीक में उन टॉपिक्स का रिवीजन करते हैं तो। अब जैसे ही आप सेकंड टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे तो इसमें भी कुछ आपके 5 से 10 टॉपिक्स ऐसे होंगे जिनके क्वेश्चंस आप गलत कर रहे होंगे, तो आप उनको नोट करके अगले सोमवार से शनिवार तक क्या करेंगे, अपने नोट्स में से उन टॉपिक्स का रिवीजन कर रहे होंगे। इससे क्या होगा दोस्त कि आपका एक जो टेस्ट है वो आपके पूरे ही सिलेबस का रिवीजन करवा रहा होगा। कैसे कि जिन क्वेश्चंस का आपने सही किया है उनको तो आप टेस्ट में से ही रिवाइज कर लेंगे, वो आपको आता है। क्योंकि जैसे कोई भी टेस्ट सीरीज हुई, चाहे हमारी हुई चाहे कोई भी टेस्ट सीरीज हुई, तो वो क्वेश्चन के साथ में उसकी इर्द गिर्द की भी जानकारियाँ उसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर देते हैं। अगर ऐसा नहीं देते हैं तो आप उनको बोलिए कि थोड़ी सी जानकारी देना स्टार्ट करें। ठीक है, तो इर्द गिर्द की भी जानकारी देंगे तो जो क्वेश्चंस आपने सही किए हैं, जैसे 150 में से आपने 80 क्वेश्चन सही किए, तो इन 80 क्वेश्चंस को देख लो आप एक बार, वहीं से टेस्ट में सही एनालिसिस कर लो कि भाई ये मुझे टॉपिक्स आते हैं और इनको कितना रिवीजन करने की ज़रूरत है। गलती से सही हुए हैं, तुक्के में सही हुए हैं कि एक्चुअल में आपको आते थे। जो 70 क्वेश्चन गलत हुए हैं वो 10-5 टॉपिक्स के होंगे, 10-15 टॉपिक्स के होंगे, तो उनको आप अगले वीक में रिवाइज कर ही लेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा कि जब आप 4-5 टेस्ट अटेम्प्ट कर लेंगे, तो 4-5 टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद में यानी कि 4-5 वीक में आपका ऑटोमेटिक पूरे ही सिलेबस का रिवीजन हो चुका होगा, और ये बहुत अच्छा तरीका है रिवीजन करने का। अगर आप देखिए, टेस्ट सीरीज बहुत हेल्प करती है, लेकिन हेल्प करेगी तब जब आप उसको एनालिसिस करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे। अगर आपने एनालाइज नहीं किया, उसमें से आपने ये बाहर नोट नहीं किया कि इस टेस्ट में से कौन से टॉपिक गलत हुए हैं, इन टॉपिक्स का आपने रिवीजन नहीं किया, तो फिर टेस्ट अटेम्प्ट करने का कोई सेंस नहीं है। टेस्ट सीरीज इसलिए नहीं अटेम्प्ट की जाती कि भाई आपके 300 में से कितने मार्क्स बन रहे हैं ये चेक करने के लिए, वो तो आपका कॉन्फिडेंस बता देगा कि आपको कितने मार्क्स बनने चाहिए, है ना। तो ये चीज़ आपने करनी है, जिससे क्या होगा कि बहुत हेल्प आपको होने वाली है। लगभग आप 1 महीने में या फिर 5 से 7 टेस्टों में, 5 टेस्टों में आप पूरा सिलेबस रिवीजन कर चुके होंगे। और हम क्या प्लान लेके चल रहे हैं, मैं आपके लिए क्या चीज़ लेकर के चल रहा हूँ। जो लोग पुराने जुड़े हुए हैं हमसे काफ़ी टाइम से, उनको तो पता ही होगा कि जीनियस विद्यार्थी के नाम से हमारी एक जो एप्लीकेशन है वो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगी, चैनल के नाम से ही, इसी नाम से। लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। जो 2021 में जो एग्ज़ाम्स हुए थे, 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, तो चारों शिफ्टों के जो पेपर हैं वो मैंने टेस्ट की फॉर्म में, जो भी चारों पेपर हैं वो टेस्ट की फॉर्म में मैंने इस पर डाल रखे हैं। किस पर? जीनियस विद्यार्थी एप्लीकेशन पर। चारों फ्री है, उनको जाकर के आप अटेम्प्ट कर लीजिए कि पेपर पिछले साल किस तरीके का आया था। पिछले साल यानी कि गत जो परीक्षा हुई थी पटवारी की, वो किस तरीके की पूछी गई थी, उनको जाकर के आप अटेम्प्ट कर लीजिए। ठीक है, इनको जाकर के आप अटेम्प्ट करेंगे। उसके बाद हमारा यही प्लान है कि हम एवरी संडे आपको एक टेस्ट देंगे और फुल सिलेबस टेस्ट देंगे। टॉपिक वाइज नहीं होगा भाई, टॉपिक वाइज हम नहीं देंगे, क्योंकि आपको पूरा रिवीजन करने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है, इसलिए हम टॉपिक वाइज नहीं देंगे और बहुत अच्छे लेवल के टेस्ट देने वाले हैं। और टेस्ट में आप ये चीज़ समझ लीजिए कि हम अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं बनाने वाले।
ठीक है। अपनी तरफ से हम कोई क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, अधीनस्थ बोर्ड का जो लेवल रहता है उसी के क्वेश्चंस हम आपको डालने वाले हैं और हम आपको देने वाले हैं पीवाईक्यूज यानी कि प्रीवियस ईयर परीक्षा में आए हुए क्वेश्चंस ही, ओनली अधीनस्थ बोर्ड के, यूं भी नहीं कि आरपीएससी के, हम अधीनस्थ बोर्ड के गत परीक्षाओं में आए हुए सवाल ही आपको देने वाले हैं और पटवारी परीक्षा के लेवल के क्वेश्चंस ही आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं, जिससे आपको अधीनस्थ बोर्ड के पेपर्स की एक मेंटालिटी पता चलेगी, क्या लेवल रहता है, किस तरीके से, किस टॉपिक से, किस टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एवरी संडे हम आपको देंगे, और कब तक देंगे, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक देंगे। तो क्वांटिटी कितनी हुई टेस्ट की कि एवरी संडे, जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक एवरी संडे आपको टेस्ट मिलने वाला है। हाँ, कभी-कभार ऐसा हो सकता है कि भाई संडे को नहीं हुआ तो मंडे को मॉर्निंग में हो गया। बाकी हमारी पूरी कोशिश रहेगी, हम पूरे इस चीज़ के लिए वो रहेंगे कि भाई एवरी संडे आपको सैटरडे को ही टेस्ट मिल जाए और संडे को सुबह लाइव हो जाए। तो इस तरीके से हमारी पूरी कोशिश रहेगी और फुल लेंथ टेस्ट रहेगा। ये मात्र आपको 149 के आसपास आपको मिल जाएंगे। आप एक बार चेक कर लीजिएगा एप्लीकेशन पर। तो ये आप जा करके वहाँ से टेस्ट आप ज़रूर अटेम्प्ट करें, जिससे क्या होगा कि रिवीजन का तरीका भी अच्छा होगा और 4 महीने आपके ओनली रिवीजन के होने चाहिए। रिवीजन के साथ-साथ जो टॉपिक्स आपके वीक हैं, उनको आप साथ के साथ लेकर के चल सकते हैं कि जैसे कंप्यूटर मैंने कभी नहीं पढ़ा भाई, तो इस टेस्ट के साथ-साथ भी आप क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर को लेके चल सकते हैं 2-3 घंटे डेली के। अब बोलेंगे कि भाई अभी से टेस्ट लगाना ज़रूरी है क्या? 1-2 महीने पहले लगा देंगे। तो दोस्त, अगर आप अभी से भी 4 महीने तक टेस्ट लगाएँगे और 1 वीक का 1 टेस्ट लगाएँगे, तब भी आप मात्र 16 टेस्ट ही लगा पाएँगे। मुझे लगता है कि 16 टेस्ट को आप इस तरीके से एनालिसिस करते हुए अटेम्प्ट करके चले गए, तो फिर आपको कहीं भी किसी भी टॉपिक्स में दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। मुझे ऐसा मानना है, मेरा ऐसा बिलीव है। और अगर आपको किसी भी तरीके की मुझसे कोई भी चीज़ पूछना चाहते हो या कोई भी चीज़ जानना चाहते हो, तो मैंने पिछली उसमें भी बताया था, मैं फिर से बता देता हूँ, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इसके अंदर आप ओनली व्हाट्सअप ही करिएगा, कॉल नहीं लगेगा, और व्हाट्सअप कॉल भी अगर आप करेंगे तो मेरे से बात नहीं हो पाएगी। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप जा करके मेरे को मैसेज कर सकते हैं। रिप्लाई 24 घंटे में मिल सकता है, 1 दिन बाद मिल सकता है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है, मैं भी राजस्थान के अंदर पटवारी पद पर कार्यरत हूँ, थोड़ा-सा टाइम का इश्यू रहता है। इंस्टाग्राम पर भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। मेरी ये आईडी है आरजे मीना 10x। इस पर जाकर के आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और जो भी आपके सुझाव या सवाल हैं वो कमेंट बॉक्स में आप रख दीजिए। चैनल पर नए मेहमान हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।